हमने जो लेक्चर स्टार्ट करना है वो है 5 क्लास 7 सब्जेक्ट है मैथ। एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे 5.3। प्रीवियस लेक्चर में हमने 5.2 एक्सरसाइज सॉल्व की थी, वो थी बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। और आज हम जो डिस्कस करेंगे, लेना तो हमने स्क्वायर रूट ही है लेकिन बाय डिवीजन मेथड। तो सही तफसील से आपको बताऊंगी कि डिवीजन मेथड कैसे सॉल्व किया जाता है, हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन प्रीवियस में मैंने एक मेथड डेसिमल में क्वेश्चन गिवन था, तो उसमें मैंने दोनों मेथड आपको सिखाए थे, शायद आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अब आप देखें, हम जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं 5.3, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब डिवीजन मेथड के लिए मैं एक क्वेश्चन लिखती हूँ यहाँ पे। पहले आपको एक एग्जांपल समझा देती हूँ, एग्जांपल समझ आ गई तो इट्स मीन आपको समझ आ गया। 152.7696 152.797696। और ये क्वेश्चन है हमारे पास, हमने इसे बाय डिवीजन मेथड सॉल्व करना है। और बाय डिवीजन मेथड अभी आपको सिखाने लगी हूँ। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमने सेम वर्ड के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। जैसा कि मैं यहाँ पे टेबल लिख देती हूँ, 1 का स्क्वायर ले यानी 1 मल्टीप्लाई 1 तो आंसर आ जाता है 1। ठीक है, इसी तरह 2 स्क्वायर करें तो इसका मतलब है कि 2 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई 3 3 आर 9, 4 मल्टीप्लाई 4 16, 5 मल्टीप्लाई 5 25, 6 मल्टीप्लाई 6 46, 7 मल्टीप्लाई 7 49, 8 मल्टीप्लाई 8 64, 9 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 81। क्लियर हो गया? ये मैंने टेबल सामने लिख दिया है, आपने इसी को ही फॉलो करना है। ठीक है, सेम वर्ड के साथ हमने इसे मल्टीप्लाई करना है। अब आप देखिए, हम यहाँ पे लिखेंगे, पहली बात तो ये है कि इसके ऊपर स्क्वायर रूट डालेंगे ऐसे। और दूसरी बात इसमें ये है कि हमने पेयर्स बनाने, जो पॉइंट से पहले होते हैं वो तो हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं। 2 और 5 का पेयर बन गया और यहाँ पे 1 सिंगल था, तो इसको अलग से ही हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद ये पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट्स है हमारे पास, ये हम लेफ्ट टू राइट पेयर बनाते हैं 76 96। बात समझ में आ गई है? जो पॉइंट से पहले होते हैं वो राइट टू लेफ्ट, और जो पॉइंट के बाद होते हैं वो लेफ्ट टू राइट। बात समझ में आ गई है? अब आप देखें, फर्स्ट स्टेप जो हम करने लगे हैं, यहाँ पे है सिर्फ लिखा हुआ है 1। हम 1 को ही सॉल्व करेंगे हम। और ये बात मैंने आपको बताई है कि सेम वर्ड के साथ मल्टीप्लाई करना है। ऐसा नहीं करना कि अब लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई 6 लिखा हुआ है तो हम कर देंगे 12, मुझे 12 की जरूरत है। 12 लिखा हुआ है तो हम कहेंगे कि 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो 12। ऐसा नहीं करना आपने। सेम वर्ड ये जो हमने यहाँ पे मैंने लिख के आपको बता दिए, इन्हीं को ही आपने फॉलो करना है। बात समझ में आ गई है? अब आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 आर 1। ठीक है, अब सेकंड पे नीचे आ जाएगा 52। बात समझ में आ गई है? अब ये 1 को हमने मल्टीप्लाई किया 1, और यहाँ के रूट के बाय हम, जैसा कि हमने 1 मल्टीप्लाई 1 किया तो 1 आया। अब 1 प्लस 1 करें तो आंसर आता है 2। जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो हम इस स्क्वायर रूट के अंदर रखेंगे, और जो प्लस करेंगे वो यहाँ स्क्वायर रूट के बाहर लिखते जाएंगे। बात समझ में
में आ गया है। मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है और उन्हीं दो नंबर्स को प्लस करके स्क्वायर रूट के बाहर लिखना है। जैसे कि 1 1 और 1, अब 1 भी 1 प्लस करें तो आंसर आ जाता है 2। बात समझ में आ गई। अब इस 2 के साथ हमने कोई ऐसा एक डिजिट लगाना है कि हमारा आंसर या तो 52 आ जाए या फिर अप्रॉक्सीमेट कोई वैल्यू आ जाए। अब देखिए 2 है, इस 2 के साथ अगर हम 2 लगा लें, 2 22 मल्टीप्लाई 2, 2 2 आर 4 एंड 2 2 आर 4, देख लें 44 आ गया। अगर हम इस 2 के साथ 3 लगा के चेक करें तो यकीनन हाईएस्ट वैल्यू आ जाएगी। 3 3 आर 9, 3 2 आर 6, देख लें 69 आ गए। इसका मतलब है हम इसी को अप्लाई कर देंगे। हम यहाँ इस 2 के साथ भी 2 लगाएंगे, यहाँ ऊपर भी 2 आ जाएगा कोशेंट में, तो यहाँ आ जाएगा 44। अब इन दोनों को माइनस करें, 12 में से 4 माइनस करें तो बच जाता है 8, और 4 में से 4 माइनस करें 0 हो जाता है। अब यहाँ से ये पॉइंट आ गया, पॉइंट को उठा के हम ऊपर ले जाएंगे और इसका ये जो पेयर है थर्ड वाला वो हम यहाँ नीचे ले आएंगे। 7 6, क्लियर। अब इस 22 को हमने 2 से प्लस किया था तो 44 आया, तो 22 में हमने मल्टीप्लाई किया था तो 44 आया था। अब इस 22 में 2 प्लस भी करना है, तो प्लस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 24, और वो 24 हमने कहाँ पे लिखना है, स्क्वायर रूट के बाहर लिखना है। बात समझ में आ गई। अब आप देखें इस 24 के साथ हमने कोई ऐसा एक डिजिट लगाना है कि हमारा या तो 876 आंसर आए या फिर उसके करीब वैल्यू आ जाए। अब देखें 24 है ना, 24, अब 24 के साथ अगर हम 3 लगा के चेक कर लेते हैं, ठीक है। 3 3 आर 9, 3 4 आर 12, 2 आया, 1 कैरी चला गया, 3 2 आर 6 और 1 7 आ गया, 7 2 9। अच्छा, अब इस 24 के साथ हम 4 लगा के चेक कर लेते हैं कि वैल्यू इसके करीब हो सकता है आ जाए। 4 4 आर 16, 1 कैरी, 4 4 16 और 1 17, 1 कैरी, 4 2 8 और 1 9। ये तो ग्रेटर वैल्यू हो गया 979। इसका मतलब है हम इसी को ही अप्लाई करेंगे 243 वाले को जो हमने पहले साल किया है। तो क्या जहाँ 24 के साथ भी 3 लगाएंगे, ऊपर कोशेंट में भी 3 लिखेंगे और 876 के नीचे लिखेंगे 729। क्लियर हो गया। अब आप देखें 6 में से 9 माइनस हो सकते हैं, नहीं हो सकते। हम इस 7 से 1 कैरी लेंगे, यहाँ हो जाएंगे 16। 16 में से 9 माइनस करें, बाकी बच जाते हैं 7। अब इस 7 के पास 6 बचा था, 6 में से 2 माइनस करें तो 4 रह जाता है, और 8 में से 7 माइनस करें तो 1 आ जाता है, 147। क्लियर हो गया। अब देखिए 243 को हमने मल्टीप्लाई किया था, ये आया, तो अगर हम इसको प्लस करें 243 में प्लस करें 3 तो आंसर क्या आ जाता है 642, यानी आंसर आ गया हमारे पास 246। वो हम यहाँ पे लिख लेंगे 246। अब हमारा जो फोर्थ वाला पेयर बच गया वो हम यहाँ लिख देंगे, नीचे ले आएंगे इसको 96 को। ओके, समझ आ गई। अब 246 के साथ हमने कोई ऐसा डिजिट लगाना है कि हमारा आंसर मुकम्मल आ जाए, क्योंकि लास्ट वाला पेयर रह गया तो इसका मतलब है कि आंसर हमारा अब सॉल्व हो जाएगा, मुकम्मल वैल्यू आ जाएगी। तो 246 के साथ 246 के साथ हम 6 लगा के चेक कर लेते हैं, क्योंकि आप लास्ट वाली वैल्यू तो हमें पता है यहाँ पे लास्ट में 6 है, तो 6 6 36 होते हैं, तो देखें लास्ट में 6 आ रहा ना, तो हम यही अप्लाई कर देंगे। 6 6 6 आर 36, 3 कैरी चला गया, 6 6 आर 36, 36 में 3 प्लस करें तो 39 हो जाते हैं, फिर 3 कैरी चला गया, 6 4 आर 24 और 27 हो गए, इसमें 2 कैरी चला गया, 6 2 आर 12 और 2 14। देख लें कंप्लीट आंसर आ गया हमारे पास। इसके साथ मल्टीप्लाई किया 6 के साथ आ गया
हमने अप्लाई करना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय कॉमन फ्रैक्शन बाय डिवीजन मेथड। अब देख लें इसमें भी लिखा हुआ है डिवीजन मेथड और फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है हमें। आप देखें क्वेश्चन तो गिवन है फ्रैक्शन फॉर्म में और हमने इसे डिवीजन मेथड अप्लाई करना है और डिवीजन मेथड का तरीका यही है जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अभी आप लोगों को फ्रैक्शन फॉर्म वाला भी समझा देती हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, लेकिन है ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। फर्स्ट पार्ट है इसका 196 बाय 25, ठीक है। अब 25 हम अलग अलग से इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे बाय डिवीजन मेथड 196 और दूसरा है हमारे पास 25। क्या कहा था, अब इसमें तो पॉइंट है ही नहीं है और जब पॉइंट ना हो तो हमें पता है कि हमने राइट टू लेफ्ट पेयर्स बनाने हैं, ठीक है। और ये तो है ही दोनों पेयर्स की सूरत में लिखे हुए। अब आप देखें 1 1 और 1 सॉल्व हो गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 हो गया सॉल्व। 1 में 1 प्लस करें तो 2 आ जाता है। अब इसका ये सेकंड वाला पेयर नीचे आ जाएगा 96। अब इस 2 के साथ हम कोई ऐसा डिजिट लगाएंगे कि हमारा आंसर मुकम्मल आ जाए। 3 लगा देते हैं क्योंकि 3 3 और 9 होते हैं। 196। अच्छा, अब देखें 3 3 और 9 और 3 2 और 6, ये तो 69 आ रहा है। अब हम इसके साथ 4 लगा देते हैं। 4 4 और 16, 1 कैरी चला गया, 4 2 और 8 और 1 9। देखो 24 को 4 से जब मल्टीप्लाई किया तो आ गया 96। 2 के साथ 4 लगाया, यहाँ ऊपर भी 4 आएगा 96। देखें ये सॉल्व हो गया, इसका स्क्वायर रूट आंसर आया 14। अब यहाँ पे देखें 25 है तो यहाँ सामने लिखा हुआ 25 आपको नजर आ रहा है। 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 25। देखिए हम यहाँ लिखेंगे 5 5 और 25 तो क्वेश्चन हमारा मुकम्मल सॉल्व हो गया। जब आप लिखेंगे लास्ट पे फ्रैक्शन फॉर्म में अब आप इसे लिख देंगे। आप लिखेंगे 10 स्क्वायर रूट ऑफ 196 बाय 25, ठीक है। अब 196 का जो आंसर आया वो है 14 और जो 25 वाला आंसर आया वो है 5, तो यहाँ सामने लिख देंगे। ये आपने डिवीजन मेथड सॉल्व कर लिया। ये फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन गिवन था और आपने डिवीजन मेथड अप्लाई कर दिया। अब इसी तरह पॉइंट वाला एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड और ये क्वेश्चन हमें गिवन है डेसिमल में। इसका फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है 1.5 6 to 5, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है। क्या है, पॉइंट से पहले तो एक ही डिजिट है, पॉइंट के बाद हम लेफ्ट टू राइट पेयर्स बनाते हैं। देखिए 1 1 और 1, ठीक है। पॉइंट ऊपर चला जाएगा, सेकंड पेयर नीचे आ जाएगा, 56 आ जाएगा हमारे पास यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे 56 जब आ गया है तो हम क्या करेंगे, बाहर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया था, अब 1 में 1 प्लस करें तो कितना आ जाता है 2। अब इस 2 के साथ कोई ऐसा डिजिट लगाएंगे कि हमारा आंसर या तो 56 आ जाए या उसके करीब करीब वैल्यू आ जाए। देखिए अगर हम 2 के साथ 4 लगा देते हैं, 4 4 और 16, 1 कैरी, 4 2 और 8 और 1 9, ये तो ग्रेटर हो गया है। और इसके साथ हम 2 लगा देते हैं, 2 2 और 4, 2 2 और 4, 44 आ गया। अगर हम इसके साथ 3 लगा देते तो 3 3 और 9, 3 2 और 6, 69 ग्रेटर वैल्यू मिल जाती है। इसका मतलब है हम ये अप्लाई करेंगे, 22 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 44 आता है। यहाँ लिखेंगे 2, ऊपर क्वोशंट में भी 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 44। 6 में से 4 माइनस करें आ जाता है 2, 5 में से 4 माइनस करें 1। क्लियर?
अब लास्ट पे है 25 का पेयर, वो यहाँ नीचे आ जाएगा। 22 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 44 आया। अब इन दोनों को प्लस करें तो आ जाता है 2 4 यानी 24। अब इस 24 के साथ हम कोई ऐसा डिजिट लगाएंगे कि हमारा आंसर इसके बराबर आ जाए, मुकम्मल आंसर आना चाहिए। तो देखिए 5 5 और 25 होते हैं, इसलिए हम 5 ही लगा देते हैं इसके साथ। लास्ट पे 5 है तो 5 का टेबल ही अप्लाई कर देते हैं। 5 5 और 25, 2 कैरी चला गया, 5 4 और 20 और 22 आ गया, फिर 2 कैरी चला गया, 5 2 10 और 12। देख ले मुकम्मल आंसर आ गया 5 5 यानी 245 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 125। क्लियर हो गया। लास्ट पे हम लिख लेंगे 10 स्क्वायर रूट ऑफ 1.5625 इज इक्वल टू 1.25। ये हमारे पास आंसर आ गया। एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इसके 3 ही क्वेश्चन थे और तीनों आप लोगों को मैंने समझा दिए, यकीनन आप लोगों को समझ आ गई होगी। एक है तो डिवीजन मेथड ही था, अगर ये एक पार्ट आपको क्लियर हो गया हो तो यकीनन आप सारे कर ही लेंगे। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन जो हमने की है बाय डिवीजन मेथड, इसमें स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन थे वो भी हो गए, सिंपल वाले भी हो गए और डेसिमल में जो गिवन थे वो भी क्लियर करवा दिए। अब ये एक्सरसाइज आपने कुछ सॉल्व करनी है, सारे क्वेश्चन अगर समझ ना आए तो आपने कमेंट कर देंगे। ठीक है, कमेंट में मुझे पूछ लेना है। ओके, अल्लाह हाफिज।